ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसको पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें अपने मजमून मकासद हासिल करने के लिए आलमी मीडिया पर एक नाकाम प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज कर रखा था। 150 मिलियन US डॉलर से तामीर की जाने वाले इस हाउसिंग स्कीम के असल मकासद क्या हैं? इस नए शहर के बासी कौन होंगे? इस नए शहर में कौन बस सकता है और कौन नहीं? सीपेक और BRI के प्रोजेक्ट्स को नाकाम करने या पाकिस्तान के अवाम के जहनों में इस प्रोजेक्ट को लेकर शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्मिनोलॉजीज जिनमें डेट रैप, विड्रॉल ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट और स्लो पेस ऑफ सीपेक प्रोजेक्ट जैसे खोखले प्रोपेगेंडों की नाकामी के बाद अब एक और प्रोपेगेंडे पर काम किया जा रहा है। इन सब मीडिया कैंपेन्स का मकसद सिर्फ एक ही होता है और वो ये कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से शुरू होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट यानी सीपेक के बारे में पाकिस्तान के अवाम के जहनों में खास करके बलोचिस्तान के अवामी हलकों में मन की राय कायम की जाए ताकि इस अवामी राय को दुनिया बनाकर सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर जारी काम को सुस्त रवि का शिकार करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से रुकावटें खड़ी की जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे कि कैसे पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सीपेक के खिलाफ एक नया महाज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान और चाइना इस नए महाज अभी इन दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने इस नए तर्ज के प्रोपेगेंडे के तहत सबसे पहले सीपेक के कौन से प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने का फैसला किया है? क्या सीपेक के जारी प्रोजेक्ट्स पर इस नई मुहिम जोई का कोई असर हो रहा है या नहीं? सीपेक के खिलाफ होने वाले इन साजिशों में कौन कौन से आलमी इदारे मुआवनत फराहम कर रहे हैं और किस तरह ये जाहिरी तौर पर एक आम इंसान का खैरख्वाह साबित करने वाले ये इदारे सीपेक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम की राय हमवार करने की कोशिशों में मसरूफ हैं? क्या सीपेक के खिलाफ होने वाली इन साजिशों का मकसद इंडियन ओशियन में हिंदुस्तान की इजारादारी बचाना है या पाकिस्तान की तरक्की को रोकना? क्या रियासत पाकिस्तान के अंदर एक और रियासत की बुनियाद गवादर में डाली जा रही है या नहीं? सीपेक का दिल यानी गवादर शहर में तामीर होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के मकासद क्या है जहाँ तकरीबन 500,000 से जायद शहरी दुनिया की पुरताइश जिंदगी गुजारेंगे? क्या पाकिस्तान ने वाकई 6 मिलियन स्क्वायर फीट की इराजी जो कि ग्वादर डीप सी पोर्ट के बिल्कुल मुतसिल है चाइना को बेच डाली है या ये महज एक प्रोपेगेंडा है? ग्वादर पोर्ट सिटी के फाइनेंसिंग को आलमी ताकतें किस तरह देख रही हैं? क्या ये वाकई में ग्वादर को दुनिया की महफूज तरीन शहर बनाने की तरफ पहला कदम है या रियासत पाकिस्तान के अंदर एक और रियासत की कयाम की तरफ पहला कदम? इंडियन और मगरबी मीडिया की इस प्रोपेगेंडा में कितनी सच्चाई है कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार अदा कर रहा है? इसके अलावा और भी अहम मालूमात ग्वादर में आबाद किए जाने वाले इस नए शहर और इसके हकाई के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आखिर में वीडियो और आज के इस टॉपिक के बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट जिसमें लातादाद प्रोजेक्ट शामिल हैं सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जाहिरी बुनियाद एक तिजारती राहदारी के तौर पर डाली जा चुकी। इस मेगा प्रोजेक्ट यानी सीपेक के 3 अहम मकासद हैं जिनका चाइना और पाकिस्तान की रियासतें बार बार जिक्र कर रही हैं। इनमें पहला मकसद ये कि चाइना निस्बतन दुनिया से कटा हिस्सा जो कि पाकिस्तान के साथ मुल्हक है कि दुनिया की बड़ी मंडियों तक रसाई जिनमें कार्स ममालिक, गल्फ स्टेट्स और यूरोप के साथ दीगर एशियाई ममालिक की मंडियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट यानी सीपेक का दूसरा बड़ा मकसद चाइना के लिए एक ऐसा तिजारती रास्ता का बंदोबस्त के जरिए चाइना कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा महफूज तरीके से और किसी भी आलमी ताकत के अलाहिदा एक ऐसा तिजारती रास्ता जिस पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का कंट्रोल हो। और सीपेक का तीसरा अहम मकसद पाकिस्तान को इस काबिल बनाया जाए कि पाकिस्तान तमाम दुनिया की बड़ी आलमी मंडियों के लिए एक ट्रांजिट रेड हब का किरदार अदा कर सके जिससे पाकिस्तान भी माशी तौर पर मजबूत हो और दीगर ममालिक के लिए बेहतरीन तिजारती माहौल पैदा कर सके। जाहिरी तौर पर इस एजेंडे पर काम भी हो रहा है जैसा कि बेहतरीन तिजारती माहौल मुहैया करने के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्री जोन्स वगैरह पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं और इस सिलसिले के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब तक मुकम्मल भी किए जा चुके हैं। मगर बहुत सी आलमी ताकतों का सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान
इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया है। मसलन हिंदुस्तान सीपे को एक तिजारती राहदारी से ज्यादा एक दिफाई राहदारी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि चाइना पाकिस्तान से दोस्ती को इस्तेमाल में लाकर हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। मसलन आज से पहले इंडियन ओशियन, जिसके रहते दुनिया की बड़ी ताकतें तिजारत करती हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का मुकम्मल कंट्रोल था, मगर सीपे के तहत बनने वाले ग्वादर डीप सी पोर्ट की तामीर के बाद अब इस अहम तिजारती रास्ते पर चाइना और पाकिस्तान का कंट्रोल है। इस तरह लद्दाख और नेपाल और बांग्लादेश की तरफ से चाइना मुख्तलिफ BRI के प्रोजेक्ट्स के जरिए हिंदुस्तान के बॉर्डर तक रसाई हासिल कर चुका है और हिंदुस्तान और अमेरिका को ये भी डर है कि अब चाइना पूरी दुनिया को अपने बिछाए हुए जाल में फांसने जा रहा है, जिसका हब यानी सेंटर पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के शहर ग्वादर में तामीर किया जा रहा है। आज से चंद महीने पहले जब पाकिस्तान ने ग्वादर के डीप सी पोर्ट के कुछ इलाके को फेंसिंग के जरिए बंद करने का ऐलान किया था, तो बहुत सी आलमी मीडिया हाउसेस ने इस प्रोजेक्ट की ये कहकर खुलकर मुखालिफत की थी कि इसका मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये कि इस इलाके को दीगर पाकिस्तानी शहरियों के लिए ममनुआ करार देना और इस इलाके में चाइना सीपे की सिक्योरिटी के नाम पर अंदर खाना खामोशी के साथ तकरीबन $150 मिलियन की लागत से एक ऐसा शहर आबाद करने जा रहा है जहां तकरीबन 5 से 6 लाख चीनी बाशिंदों को बसाया जाएगा, जो पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ सीपे के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और इनकी तादाद में गुजरते वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा ग्वादर जैसे ट्रांजिट ट्रेड हब, जिसको माशी माहिरीन मुस्तकबिल का सिंगापुर और दुबई करार दे रहे हैं, से मुल्क तकरीबन 6 मिलियन स्क्वायर फीट का रकबा हुकूमत पाकिस्तान ने चाइना की एक कंपनी जिसका नाम पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है को आज से तकरीबन 4 साल पहले ही भेज दिया है। इस कंपनी या फोरम के जारी करदा मालूमात के मुताबिक इस एरिया को भी एक हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस कर दिया गया है, जहां मुख्तलिफ शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए जो सीपेक और BRI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर सीपेक और BRI के दुश्मन ममालिक ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीपेक पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान चाइना के कर्ज के बोझ तले दबकर में एक चाइनीज कॉलोनी बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान दुश्मन ये ममालिक इस प्रोपेगेंडे को बामानी साबित करने के लिए ऐसी फिगर्स मीडिया में बताते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आज से पहले के तमाम सीपेक और BRI के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडों को पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर न सिर्फ नाकाम बनाया है, बल्कि इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। सीपेक और पाकिस्तान दुश्मन इन ममालिक को डर सिर्फ इस बात का है कि चाइना पाकिस्तान की जियोग्राफियाई हैसियत को इंतहाई कारगर अंदाज में इस्तेमाल करने में उम्मीद से ज्यादा हद तक कामयाबी हासिल कर रहा है, जिससे आलमी सतह पर चाइना और पाकिस्तान दोनों दोस्त ममालिक मिलकर दीगर ममालिक को निहायत ही तेजी के साथ अपने उभरते ब्लॉक में शामिल करने में कामयाब हो रहे हैं। इस सिलसिले की सबसे बड़ी मिसाल रशिया की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की दोस्ती ठुकराकर न सिर्फ सीपेक में शमूलियत का ऐलान किया है, बल्कि पाकिस्तान में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।